Hello everyone, I am Amita and welcome to Economics chapter Globalization and Indian Economy. आजकल हर गुड एंड सर्विसेज की वाइड वैरायटी हमारे पास मौजूद है। वर्ल्ड के टॉप मैन्युफैक्चरर से आज हम मोबाइल फोन्स, कार्स, टेलीविजन्स, कैमरास एक्सेट्रा के बेस्ट मॉडल ले सकते हैं। हर फील्ड में, चाहे वो फूड है, इलेक्ट्रॉनिक है, क्लोथिंग है, हर चीज की वाइड वैरायटी हमारे पास अवेलेबल है। ये सारे रैपिड चेंजेस आए कैसे, जिससे ये सब पॉसिबल हो पाया? वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन दिस चैप्टर। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्शन एंड फॉरेन ट्रेड। मिड 20th सेंचुरी तक कंपनीज अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सिर्फ अपनी ही कंट्री में प्रोड्यूस करती थी। अगर कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता भी था तो वो थे रॉ मटेरियल्स, फूड आइटम्स एंड फिनिश्ड गुड्स। और ये सब तब तक हुआ जब तक एमएनसी नहीं आई थी। एमएनसी मीन्स मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन। नाउ व्हाट इज मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन या एमएनसी होता क्या है? एमएनसी इज दैट वो कंपनी है जो कंट्रोल रखती है प्रोडक्शन पर एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में। वो कंपनी जो एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है उसे एमएनसी कहते हैं। एमएनसी को अपनी प्रोडक्शन एक्सपैंड करने से क्या फ़ायदा होता है? प्रोडक्शन एक्सपैंड करने से एक कंपनी की मार्केट इंक्रीज होती है। अब कोई एमएनसी कंपनी है जो अमेरिका में भी है, जापान में भी है, इंडिया में भी है, तो नेचुरली इससे उसकी मार्केट इंक्रीज होगी और उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस द लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन यूनिट। फर्स्ट पॉइंट है इसका अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट चीप रेट। सस्ते रेट पे स्किल्ड और अनस्किल्ड यानी कि पढ़ी लिखी और कम पढ़ी लिखी लेबर का मिलना। एमएनसी अपनी प्रोडक्शन यूनिट वहां पर सेट करती है जहां पर उसे हर तरीके की लेबर चीप रेट्स पर यानी कि सस्ते रेट पर अवेलेबल हो। सेकंड पॉइंट आता है इसका डिस्टेंस टू मार्केट, जहां से मार्केट पास हो ताकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च ज्यादा ना हो। थर्ड इज अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि पानी और इलेक्ट्रिसिटी। अगर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी पास होगी, मार्केट पास में होगी, सस्ती लेबर मिलेगी तो नेचुरली कंपनीज को ज्यादा बेनिफिट होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्शन। कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए, किसी भी चीज की प्रोडक्शन करने के लिए हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? वो मनी जो हम स्पेंड करते हैं मशीन्स पे, बिल्डिंग्स पे, लैंड पे, मतलब वो ऑल थिंग्स जो भी हमें प्रोडक्शन के लिए जरूरी चाहिए, उन चीजों पे हम जब पैसा लगाते हैं, स्पेंड करते हैं, देन इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। और जो एमएनसीज कंपनी इन्वेस्टमेंट करती हैं, एमएनसी फुल फॉर्म मैंने आपको पहले ही बताई है, मल्टी नेशनल कंपनीज या मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस, वो जो इन्वेस्टमेंट करती हैं उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी निवेश कहा जाता है। एट टाइम्स एमएनसी सेट अप प्रोडक्शन यूनिट ज्वाइंटली विद सम लोकल कंपनीज। मीन्स ये जो एमएनसी हैं वो फॉरेन कंट्री की किसी लोकल कंपनी के साथ मिलकर अपनी प्रोडक्शन सेटअप करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमेरिका की कोई कंपनी इंडिया आती है और वो यहाँ की किसी लोकल कंपनी से मिलके यहाँ पर प्रोडक्शन करती है तो इसे हम कहेंगे कि वो लोकल कंपनी के साथ सेटअप उसने किया हुआ है। और ऐसा उसने अपने लोकल कंपटीशन को खत्म करने के लिए, ऐसा कंपनीज क्यों करती हैं? ताकि लोकल कंपनीज उनको कंपटीशन ना दे सके। लेकिन इससे लोकल कंपनीज को ये फायदा होता है कि उनके पास न्यू मशीन्स आ जाती हैं जिससे वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को रैपिडली इंक्रीज कर सकते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये होता है कि उनके पास न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है जिससे वो अपनी कंपनी को डेवलप कर पाते हैं। दैट वॉज ऑल अबाउट ऑफ टूडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ द लोकल कंपनी एंड फॉरेन ट्रेड्स कंपनीज बेनिफिट। थैंक यू।